जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्। कार्यते हि अवश् कर्म सर्वप्रकृते जैर्गुणे। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि निसंदेह ही कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित त्रैगुणों द्वारा परवश किए हुए कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इसको हम लोग कविता के रूप में देखते हैं। निसंदेह किसी काल अवस्था किसी क्षण, निसंदेह किसी काल अवस्था किसी क्षण, अकर्मकृत रहता नहीं कोई इंद्रिय बुद्धि मन। संस्कार जनित विवश बाध्य है कर्म से। महद ब्रह्म प्रकृति जनित त्रैगुण है कारण। मतलब ये त्रैगुण जो है रजतम और सत्य, ये त्रैगुण के कारण ही हम कार्य करने को विवश हो जाते हैं। और कोई भी मनुष्य किसी भी काल अवस्था में किसी भी क्षण वह बिना कर्म किए हुए तो रह ही नहीं सकता। यही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि मनुष्य जो है प्रकृति के जो त्रैगुण के द्वारा विवश किए हुए कर्म करते ही रहते हैं। तो इसमें ये श्लोक जो है ये एक तरह से कि ये परिवर्तन का नियम नहीं है, अपरिवर्तन है। मतलब इसको आप बदल नहीं सकते। मनुष्य चाहे बैठे सोए खड़ा होए कोई भी काम करे, और वो किसी क्षण कुछ ना कुछ कर ही रहा है। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी कुछ कर रहा है, वो श्वास ले रहा है। तो मतलब कर्म ना करना, कुछ नहीं करना भी एक कर्म है, आप यह भी कह सकते हैं। तो मन जो है हर क्षण कहीं चिंता कर रहा है, कहीं योजना बना रहा है, कहीं उसके कुछ स्मृतियां आ रही हैं। ये सब जो इंद्रिय बुद्धि और मन, ये तीनों से कुछ न कुछ काम कर रहा है। तो इसलिए कर्म से भागना असंभव है। कर्म करना अनिवार्य है। और अब क्या है, इसके आगे क्या? तो अब हम निष्काम कर्म करें या सकाम कर्म करें। सकाम कर्म करेंगे तो बंधन पड़ेंगे, आगामी कर्म के लिए बाध्य हो जाएंगे। और अगर निष्काम कर्म करेंगे तो योग के रास्ते में चले जाएंगे। मतलब सकाम का मतलब तो फिर वही हो गया कि विषयानंद, और निष्काम का मतलब आत्मानंद। तो आत्मा से जो योग हुआ वह निष्काम कर्म के द्वारा हुआ। पर बिना कर्म किए हुए आप रह नहीं सकते। तो अब जैसे शरीर है, मनुष्य का शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब तीनों गुण से संचालित हो रहे हैं। जैसे सत्व से आपको शांति मिलती है या प्रकाश मिलता है, में शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है। रजस से आपकी जो एक्शन है, मतलब सत्य जो है इंटेलिजेंस है, और आपको उससे
शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। रजस जो है वो बेसिकली एक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो गतिविधियाँ हैं, आप कोई इच्छा करते हैं तो वो। और तमस जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, तो इसमें आप मोह कर सकते हैं, आसक्ति हो सकता है, आलस्य हो सकता है। ये तमस के गुण हैं। तो अब यही त्रैगुण है। ऐसी में आपको कुछ जो भी करें वो तो करना ही है। तो हमारा जो कर्म है वो एक गुण के अनुसार है, और ये सारा गुण जो है वो महत् प्रकृति के द्वारा संचालित है या जनित है। ये त्रैगुण यही कारण है। और कुछ तो हमारे संस्कार जनित हैं, मतलब जो भी आपका प्रारब्ध है उसके कारण, और ये त्रैगुण। तो इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते हुए भी आप कर रहे हैं। मतलब आप, वो सोच रहा है ना कि हम युद्ध से भाग जाएंगे, तो भाग जाएगा और कुछ नहीं करेगा, वो भी तो कर्म है। तो यहाँ पे इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि कर्म को छोड़कर नहीं, कर्म को त्याग कर नहीं, परंतु कर्म की शुद्धि या करने से ही आपको आगे का मार्ग मिलेगा, कर्म को त्याग करने से नहीं। मतलब यहाँ शुद्धि का मतलब होगा निष्काम, सकाम नहीं, निष्काम कर्म करने से ही। आत्मा तो करता है, ये तो पहले से है। और जो मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि जो है, ये सब प्रकृति के अनुसार चलते हैं। इसलिए कर्म त्याग से ज्ञान नहीं आएगा, कर्म करना अनिवार्य है। इसलिए कर्म को आप निष्काम कर्म के रूप में करें तो यह आपको यही कर्मयोग की तरफ लेके जाएगा, यही आत्मयोग की तरफ लेके जाएगा, ये आत्मानंद बनाएगा। और सकाम कर्म करेंगे तो फिर वो बंधन में पड़ेंगे। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि अगर युद्ध वो छोड़ भी देता है तो मन तो अपना काम करेगा ही, उससे चिंता होगी या भ्रम होगा, या जो उसके पुराने दुख हैं वो वापस आएंगे अर्जुन के, वो तो जाने वाले नहीं है। इसलिए उसको कह रहे हैं कि भाई कर्म तो आप बिना कर्म किए हुए तो नहीं रह सकते, अकर्मकृत नहीं रह सकते, क्योंकि वो स्वभाव ये है। वो त्रैगुण के कारण आप कर्म करेंगे ही करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे तो भी श्वास लेंगे, कुछ विचार आएगा, विचार करेंगे, कुछ तो करेंगे ही। तो यही समझा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या और समझाते हैं भगवान अर्जुन को। नमस्कार, जय भारती।